वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में इतिहास के चैप्टर 2 वैदिक सभ्यता से जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता को डिस्कस किए थे, क्लियर। और आज हम लोग वैदिक सभ्यता को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लियर। अगर आपने अभी तक हड़प्पा सभ्यता वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है। तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, क्लियर। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के समय को बोला जाता है, क्लियर। और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के समय को बोला जाता है, क्लियर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे। तो आर्य जो है वो सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे, क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना है। तो मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है, क्लियर। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता कहलाई। तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता कहलाई, याद रखिएगा। आर्यों के द्वारा जो सभ्यता का निर्माण किया गया उस सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा गया। तो वैदिक सभ्यता, क्लियर। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, आर्यों की भाषा क्या थी। तो आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी, क्लियर। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से किन 5 भागों में बटा था। तो आर्यों के प्रशासनिक इकाई जो है आरोही क्रम में कुल, ग्राम, 20, जन और राष्ट्र में बटे थे, क्लियर। यानी कि सबसे छोटा कौन सा था। तो कुल, उसके बाद ग्राम, उसके बाद 20, उसके बाद जन और उसके बाद राष्ट्र, क्लियर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 कि वैदिक काल में सूत, रथकार व कमादी नामक अधिकारी क्या कहे जाते थे। तो वैदिक काल में सूत, रथकार व कमादी नामक अधिकारी को रत्नी कहा जाता था। क्या कहा जाता था। तो रत्नी कहा जाता था, जिनकी संख्या राजा सहित कुल कितना हुआ करती थी। तो 12 हुआ करती थी, क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 कि वैदिक काल में अस्पश कौन होते थे। तो वैदिक काल में अस्पश जो है वो जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे, क्लियर। वैदिक काल में गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था। वैदिक काल में गोचर भूमि का अधिकारी बाजपति होता था। कौन होता था। तो बाजपति, क्लियर। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य जो है वो उग्र करता था, क्लियर। जो अभी वर्तमान में ये कार्य कौन करता है। तो ये कार्य अभी वर्तमान में पुलिस करता है, क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 कि वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। तो वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली संस्था सभा और समिति थी, क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, गविष्टि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो गविष्टि शब्द का शाब्दिक अर्थ गायों का खोज होता है, क्लियर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तो दशराग युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। कौन सा मंडल में। तो 7वें मंडल में मिलता है, याद रखिएगा। ऋग्वेद के 7वें मंडल,
और ऋग्वेद के जो है 9वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। क्लियर। और ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री का उल्लेख मिलता है। क्लियर। याद रखिएगा, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है, 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के वर्णन है। क्लियर। जिसके अनुसार जो है वर्ण कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15। दशराग युद्ध किस नदी के तट पर तथा किनके बीच हुआ? तो दशराग युद्ध जो है वो परूसनी नदी यानी कि जिसको अब रावी नदी बोलते हैं, रावी नदी के तट पर सुदास तथा 10 जनों के बीच हुआ। क्लियर। जिसमें किसका विजय हुआ? तो सुदास का विजय हुआ। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? तो वैदिक समाज जो है 4 वर्णों में विभक्त था। क्लियर। यानी कि ऋग्वैदिक समाज जो है 4 वर्णों में विभक्त था। क्लियर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्लियर। उपनिषदों की संख्या थी तो उपनिषदों की संख्या 108। अगर पूछा जाए महापुराणों की संख्या तो महापुराणों की संख्या 18। वेदों की संख्या कितना? तो 4। याद रहेगा। उपनिषदों की संख्या, उपनिषद की संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18, वेदों की संख्या कितना? तो 4, वेदांगों की संख्या 6। क्लियर है। यहाँ तक याद रहेगा। 108 बोला जाए तो उपनिषदों की संख्या होगा, 18 बोला जाए तो महापुराणों की संख्या होगा, 4 बोला जाए तो वेदों की संख्या होगा और 6 बोला जाए तो वेदांगों की संख्या होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आर्यों का समाज कैसा था? तो आर्यों का समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। क्लियर। जैसा कि इससे पहले के वीडियो में आप लोग पढ़े कि हड़प्पा का समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक, जबकि आर्यों का समाज कैसा है? तो पितृसत्तात्मक। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22। समाज के सबसे छोटी इकाई क्या होता था? तो परिवार या कुल होता था। क्लियर। याद रखिएगा कि वैदिक काल में समाज के सबसे छोटा इकाई परिवार या कुल होता है। अभी भी समाज की सबसे छोटा इकाई क्या है? तो परिवार ही है। क्लियर। जिसका मुखिया कौन होता है? तो पिता। पहले भी पिता ही होता था वैदिक काल में, जिसे क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में पिता को कूलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कूलप। क्या वैदिक काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा प्रचलित थी? तो नहीं। वैदिक काल में पर्दा प्रथा और बाल विवाह प्रचलित नहीं था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। क्लियर। अगर पूछा जाए रिवर्स क्वेश्चन कि वैदिक काल में अमाजू किसे कहा जाता था, तो आंसर होगा कि जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिला को। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25, कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। क्या था? सोमरस। आर्य मुख्यतः कितने प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे? तो याद रखिएगा, आर्य जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। बास, अधिवास और उष्णीस। क्लियर। याद रखिएगा, बास, अधिवास और उष्णीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। क्लियर। आर्य जो अंदर पहनते थे उस कपड़ा को क्या बोला जाता था? तो नीवी बोला जाता था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वैदिक सभ्यता के अनुसार भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया है? तो देखिए, वैदिक सभ्यता के अनुसार भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कन्नाद को कहा जाता था। किसको? महर्षि कन्नाद को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28, आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? तो आर्यों का मनोरंजन का मुख्य साधन था संगीत सुनना, रथकार,
घुड़दौड़ और धूर्त कीड़ा। क्लियर। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। याद रखिएगा, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु क्या है? घोड़ा। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन सा है? तो इंद्र। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सा है? तो लोहा। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सा है? तो लोहा, जिसे क्या कहा जाता था? श्याम अयस्क। क्लियर। आर्य तांबे को किस नाम से जानते थे? तो आर्य जो है तांबे को लोहित अयस्क, तांबे को लोहित अयस्क और लोहा को श्याम अयस्क के नाम से पुकारता था या जानता था। क्लियर। वैदिक सभ्यता में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो वैदिक समाज में या वैदिक सभ्यता में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पन्नी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो पन्नी कहा जाता था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बैंकनोट कहा जाता था। क्लियर। जिसे आजकल क्या कहा जाता है? तो सूदखोर कहा जाता है। क्लियर। वैदिक सभ्यता में मनुष्य और देवता के मध्य या बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? तो वैदिक सभ्यता में मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा? अग्नि की पूजा। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। क्लियर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38 कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख है। याद रखिएगा। देखिए, अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितने बार उल्लेख है, तो गंगा नदी का मात्र 1 बार उल्लेख है, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार चर्चा किस नदी का है? तो सिंधु नदी का। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे बतलाया गया है? तो सरस्वती नदी का। क्लियर। ऋग्वेद में गंगा कितने बार उल्लेखित है? तो 1 बार, और यमुना 3 बार। याद रहेगा। योग दर्शन के प्रवर्तक अगर पूछा जाए तो हो जाएगा पतंजलि। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक अगर पूछा जाए तो हो जाएगा कपिल। योग दर्शन के पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? तो गौतम। न्याय दर्शन के गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल और योग दर्शन के पतंजलि। क्लियर। और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक, तो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जो होगा वो हो जाएगा जैमिनी। कौन होगा? जैमिनी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 43 कि उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक तो बदरायन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो बादरायन होगा। क्लियर। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद या उल्लूक होगा। क्लियर। कौन होगा? तो कनाद या उल्लूक। तो एक बार और देख लीजिए, योग दर्शन का प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? तो पतंजलि। सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी और उत्तर मीमांसा दर्शन बादरायन, वैशेषिक दर्शन कन्नाद या उल्लूक। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 45। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे? देखिए, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति जो है वो प्रिय देवता हो गया था। क्लियर। अगर पूछा जाए कि आर्य का प्रिय देवता, तब हो जाएगा इंद्र। आर्य का प्रिय देवता कौन होगा? इंद्र। लेकिन अगर पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल का प्रिय देवता, तो इंद्र के स्थान पर कौन हो गया था? तो प्रजापति। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास किस काल में हुआ है? तो विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ है। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था? तो राजसूय यज्ञ। क्लियर।
राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक जिस समय होता था उस समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। क्लियर, याद रखिएगा, राजसूय यज्ञ कब किया जाता था? तो जिस समय राजा का राज्याभिषेक किया जाता था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 48। भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो सांख्य दर्शन। भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो सांख्य दर्शन। क्लियर। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्लियर। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है? तो मुंडको उपनिषद में। देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है और मुंडको उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 51 कि गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है? तो गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। क्लियर। याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन वेद भी कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को ही बोला जाता है। क्लियर। प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद यानी कि गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। गायत्री मंत्र का अगर रचनाकार पूछा जाए तो गायत्री मंत्र का रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र है। कौन है? तो विश्वामित्र। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि श्राद्ध की प्रथा पहले पहल किसने शुरू की? तो श्राद्ध की प्रथा पहले पहल दैत्रेय ऋषि के बेटे नीमि ने शुरू की। कौन शुरू की? तो नीमि ऋषि। कौन सी ऋषि? नीमि ऋषि। क्लियर। श्राद्ध प्रथा की शुरुआत नीमि ऋषि के द्वारा किया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 54 कि उत्तर वैदिक काल में किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहले पहल नगर यानी कि कौशाम्बी नगर जो है उसमें पहले पहल पक्की ईंट का प्रयोग किया गया। क्लियर। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर कि महाकाव्य की संख्या है। यहाँ महाकाव्य दिया गया है, महाकाल लिखा गया है गलती से, यहाँ महाकाव्य होना चाहिए। महाकाव्य, महाकाव्य की संख्या है। तो महाकाव्य की संख्या कितना है? तो 2। रामायण और महाभारत। महाकाव्य की संख्या कितना है? तो महाकाव्य की संख्या 2 है। रामायण और महाभारत। महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। क्या है? जय संहिता। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ? तो गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। क्लियर। तो इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।